ओके, तो हम क्या देख रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। देखते हैं मोइरा। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनके देख लेते हैं कि या फिर हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से मोइरा, प्रोटिस्टा और फंजाई या फिर प्लांटी, एनिमलिया, ये किस टाइप के, इनमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है। मोइरा में हमने क्या किया, नंबर वन, फर्स्ट हमने मोइरा में क्या किया, ये मोइरा जो है मोइरा, इसमें हमने किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा, इसमें हमने प्रोकैरियोट्स को। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव बीन प्लेस्ड इन किंगडम मोइरा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल की है और वो भी सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इट्स मीन उनको हम क्या कहेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे हम रखेंगे, किंगडम मोइरा में रखेंगे। जैसे सारे बैक्टीरिया कहाँ पे रख दिए गए हैं, किंगडम मोइरा में रख दिए गए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है प्रोटिस्टा। तो अब देखो प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा में हम उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो यूनिसेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेल्ड, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट आपका आता है नंबर थर्ड, आपका है प्लांटी या फिर फंजाई, जो भी है। हम पहले प्लांटी को देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे। अब हम देखते हैं नंबर 4, फंजाई को देख लेते हैं। ये फंजाई वाले क्या करते हैं, ये फंजाई वाले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते। ओके, इनमें जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें फंजाई में कौन आ जाएगा, फंजाई में आपके आ जाएंगे जैसे ये हो जाएगा मल्टीसेल्ड नॉन फोटोसिंथेटिक एंड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो एब्जॉर्प्टिव होगा। तो और लास्ट वाला जो आपका है, मैं उसे बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला आपका क्या है, एनिमलिया। एनिमलिया ना तो मूव करते हैं, ना तो इनके पास सेल वॉल होती है, ये सारे इनके पास कैरेक्टर नहीं होते। मीन्स ये भी हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, मीन्स ये भी हेट्रोट्रॉफिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स हेट्रोट्रॉफिक। एनिमलिया भी क्या होंगे आपके, एनिमलिया हेट्रोट्रॉफिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कौन सा होगा, होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमने समझा। अब इसमें कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, थोड़ा से तिरछा लिखा जा रहा है, उससे देख लेना। अब इसमें कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे इसमें आपका एक टेबल दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखेंगे, मे बी पेज नंबर 17 या 18 है। जैसे ये NCERT रखी हुई है, तो इसमें पेज नंबर आपका लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। तो एक टेबल दिया हुआ है, ये वाला जो टेबल है, आप उस टेबल को देख लेंगे। इसमें कुछ कैरेक्टर लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कितने कैरेक्टर्स को लिया गया है, कितने कैरेक्टर्स को दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। देयर आर 5 कैरेक्टर्स आर गिवन ओवर देयर, 1 2 3 4 5। अब 5 यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें आपका क्या है, इसमें लिखा हुआ सेल टाइप मीन्स यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। अगर हम सेल टाइप देखेंगे, मोइरा में क्या होगा,
मुर्रा की जो कैरेक्टरिस्टिक सेल की वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? ऑफ कोर्स उसकी प्रोकैरियोटिक होगी, रेस्ट की यूकैरियोटिक होगी। सेकंड आपका सेल वॉल। अब देखते सेल वॉल तो देखो 2-3 टाइप के ऑर्गेनिम्स ऑलमोस्ट सबके पास पाई जाती है। बैक्टीरिया में भी उनके पास सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक में भी आप देखेंगे, प्रोटिस्टा में भी देखेंगे उनके पास भी सेल वॉल, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होती है, मीन्स उनमें भी सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। आप उसके बाद फंजाई में देखेंगे उनके पास काइटिन की सेल वॉल होती है। फिर उसके बाद लेकिन ये है कि सेलुलोज जो कुछ की प्लांटी में सेलुलोज की होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, एंड फंजाई वाले में काइटिन की होती है। तो ये वेरी करता है, उनका जो सेल वॉल होता है और उनका सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो वेरी करता है, वो हमेशा सेम नहीं होता। तो सेकंड उनका जो कैरेक्टरिस्टिक में आपका सेल वॉल है, तो आप जैसे मुंड्रा में लिखा होगा कि पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, और उसके बाद प्लांटी में लिखा होगा सेलुलोजिक सेल वॉल, एंड इसमें लिखा होगा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन लाइक फंजाई। तो ये होगा। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमने देखा क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल, दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उनकी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो उनमें लिखा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। रेस्ट जो होंगे जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ऑफ कोर्स दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप उस टेबल को कंप्लीट देखें, यही 5 कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। फिर उसके बाद इस तरह से आपका बना के यहाँ पे लिख दिया, मुंड्रा लिख दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ऐसे करके दिया हुआ है। और इस तरफ लिखा हुआ है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके बाद आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सबकी होती है। कुछ की सिंपल लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ की अलग लेवल की होती है। जैसे मुंड्रा में क्या होता है? मुंड्रा है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम प्रोटिस्टा में देखेंगे, ऑफ कोर्स दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई में मल्टी सेलुलर मीन्स दे हैव लूज टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव लूज टिश्यू मीन्स उनके पास टिश्यू पाए जाते हैं बट वेल डेवलप्ड टिश्यू नहीं होते। आप उनमें देखेंगे उनके जो टिश्यू होते हैं वो उस फॉर्म में होते हैं, जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, थैलस की तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो थ्रेड जो होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं, और ढेर सारे हाइफी मिलके माइसीलियम का स्ट्रक्चर, माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। तो वो माइसीलियम एंड हाइफी ये कहाँ पे देखने को मिलता है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे माइसीलियम एंड सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हाइफी। तो इस तरह से ये चीजें कहाँ पे देखने को मिलती है? ये लूज टिश्यू कहाँ पे देखने को मिलते हैं? फंजाई में। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा वो आपका प्लांटी होगा। ऑफ कोर्स प्लांटी जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं उनमें टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है। तो प्लांटी वाले में प्लांटी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो टिश्यू लेवल के होते हैं। वहाँ पे ऑर्गन उसने लिख दिया बट वो उतना एग्जैक्ट नहीं है ऑर्गन, टिश्यू ज़्यादा एग्जैक्ट है। उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्ड होते हैं, तो दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड मोस्ट ऑफ द plants are made up of more than two types of more than two types of cell, and those are known as they have actually they have tissue level of body organization. उनके पास टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात करते हैं एनिमलिया के बारे में। एनिमलिया ऑफ कोर्स एनिमलिया जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब इनके पास टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम, हर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये इसमें आपका एनिमलिया का हो गया, ये आपका प्लांटी का हो गया, फंजाई का है, प्रोटिस्टा का है, और ये आपका मुंड्रा का है।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक में आराम से पढ़े, टेबल को पढ़े। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। और लास्ट वाला जो होगा वो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो हेट्रोट्रॉफिक या तो ऑटोट्रॉफिक। मोनेरा में होते हैं वो दोनों होते हैं, क्योंकि आप ब्लू ग्रीन अलगी को देखेंगे वो भी मोनेरा में रखे जाते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर आप जाएंगे प्रोटिस्टा में जाएंगे, कुछ प्रोटिस्टा फॉर एग्जांपल जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बाकी का कैसा होता है? बहुत सारे का कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। सो both type of mode of nutrition present in those organisms belong to Protista and Monera fungi. Of course, these are heterotrophic mode of nutrition. They have heterotrophic mode of nutrition. प्लांटी के पास कौन सा होता है? सारे प्लांट्स फूड प्रोडक्शन करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ। और एनिमेलिया का इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये फूड को बाहर से लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है। आप इनकी एक लिस्ट बना लें, आप उस चार्ट को अच्छे से पढ़ें। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। अब ये तो हो गया कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, देखो एक चीज़ और है कि जैसे जो एल्गी है ना, एल्गी को तीनों ग्रुप में तीन ग्रुप में रखा जाता है। जैसे एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, वो मोनेरा में चले जाते हैं। एल्गी में जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, उनको एल्गी जानते हो कहाँ पे आते हैं? प्लांट के जो एल्गी होते हैं वो मोनेरा में भी जाते हैं। प्लांट के एल्गी प्रोटिस्टा में भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास प्लांट्स के जो एल्गी होते हैं वो आपके प्लांटी में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो यूलोथ्रिक्स हो गया और मल्टीसेलुलर हो गए। ओके, तो वो प्लांटी में भी आते हैं। तो उनके अलग अलग कैटेगरी, बहुत सारे ऐसे अभी भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अभी डिसाइड ठीक से नहीं लोग कर पाए कि उनका कौन सा ग्रुप होना चाहिए। तो मे बी इन फ्यूचर साइंटिस्ट एक आध और किंगडम को प्रीफर करें उन ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन अभी जो है हम यही पढ़ रहे हैं, आर.एस. विटेकर का जो 5 किंगडम मॉडल है, अभी हमारे लिए यही है, हमें यही पढ़ना है, बुक में यही दिया हुआ है। ओके, चलो अब एक चीज़ और इसमें है, लास्ट चीज़ है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता दे रहा हूँ। एक लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया क्या होगा ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखने का। जो क्राइटेरिया है वो आखिर क्राइटेरिया क्या है? मैं इरेज कर देता हूँ इसको, अगर आपने नोट कर लिया। वो क्राइटेरिया क्या है जो डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में होगा? तो देयर आर 5 क्राइटेरिया। नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट उसमें सेल स्ट्रक्चर होता है। अब ये सेल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि वो मोनेरा में होगा या फिर दूसरे में। जैसे अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है वो कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रोकैरियोटिक है, तो उनको हम रखेंगे मोनेरा में। अगर नहीं तो बाकी देयर आर 4 रूल्स, ठीक है ना? अदर 4 अदर्स। तो मैं शार्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अलग क्राइटेरिया है, उन पे जो बेस्ड है उन पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो आपका है, नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टर है वो आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड आपका है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस क्या है, ये इसको हम थोड़ा से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लेते हैं कि जिनके बॉडी स्ट्रक्चर थैलस लेवल के होते हैं उनको हम बाद दूसरे में देखते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम उनको किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा में। तो आपका हो जाएगा प्रोटिस्टा। मैं इनको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये एक हो गया मुनरा, ये हो गया आपका प्रोटिस्टा। और अगर है तो फिर हम 3 अदर क्राइटेरियाज के बारे में देखेंगे, ठीक है? उसके बाद ये सेकंड हो गया। नंबर 3 हम थैलस के बाद अगर हम नेक्स्ट अपना देखें तो ये आपका हो जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, अगर वो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस से फूड खुद बना रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके अंदर, तो ये हो जाएगा, अगर फोटोसिंथेटिक है तो ऑफ कोर्स उसको रख देंगे जो फोटोसिंथेसिस वाले हैं, तो प्लांटी आ जाएगा इसमें। हमने प्लांटी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड जो नॉन सिंथेटिक होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक, उनको हम दो अभी अदर क्राइटेरियाज बचे हुए, उन पे फिर बैठ रहे हैं कि नहीं, तो हम उस पे लेकर आते हैं। उसके बाद आपका है नंबर 4, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन अगर स्पोर वाला है, अगर इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें उसके बारे में लिखते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? यस, फंजाई के अंदर होता है। फंजाई में हाइफी होती है, माइसीलियम होते हैं, उनके टिप से क्या बनता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो फंजाई में ऐसा होता है, तो हम फंजाई को यहाँ पे रख देंगे, और जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता वो हो जाएंगे आपके एनिमेलिया, नॉन स्पोरिक क्या हो जाएंगे? इसको हम रख देंगे एनिमेलिया। तो ये हो गया आपका एनिमेलिया, लास्ट वाला आपका एनिमेलिया हो गया। अब हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, लास्ट वाला हम बात करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा? नंबर 5 आपका होता है, 5th क्राइटेरिया है इसकी, ये आपका फाइलोजेनेटिक जो इनका रिलेशनशिप है उस पे है। फाइलोजेनेटिक और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये एवोल्यूशन बेस्ड होता है। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कौन किस प्लेस पे होगा। सबसे पहले किसका एवोल्यूशन हुआ? मोनेरा का, हमने फर्स्ट पे मोनेरा को रख दिया। सेकंड पे कौन बना? प्रोटिस्टा, हमने प्रोटिस्टा को रख दिया। उसके बाद कौन बने? फंजाई को हमने रखा। उसके बाद प्लांटी को हमने रखा। उसके बाद एनिमेलिया को हमने रखा। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या होगा, ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में रखे जाएंगे। ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? ये उनकी ये 5 क्राइटेरियाज पे अगर है तो वो डिसाइड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में कहाँ पे प्लेस्ड होगा। आई होप कि इतना आपकी समझ में आ गया। आप इसे अच्छे से नोट्स बनाएं, और अगर कहीं से क्वेश्चन आ रहा है मुझे बताएं, हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिख देगा। ओके, चलो आज बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले लेक्चर जो आप पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो जो चैप्टर है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, द लिविंग वर्ल्ड। आप उस जाके उसे कंप्लीट वॉच करें, और आई होप कि इसे भी आप समझ जाएंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।